अटैक करते हुए कुल 34 पॉइंट बनाए उड़ीसा ने और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है कि वे कितनी शक्ति रखते हैं। उड़ीसा की टीम जो क्वालिफाई करके आई है जूनियर नेशनल में, सिल्वर मेडल जीता है इस टीम ने और यहाँ से खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उन्हें खेलने का मौका मिला और बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शन अभी तक का रहा है। 2 मैच खेले हैं, दोनों ही जीते हैं और इस मैच में भी ऐसा कुछ नहीं लगता कि बिहार की टीम कोई उलटफेर कर पाएगी, क्योंकि अब बिहार की टीम के पास अवसर है कि वे कितने अटैक पर अंक बनाते हैं। ये येलो कलर में है उड़ीसा और ब्लू में है बिहार की टीम। शुरुआत लंबे रन के साथ 3 प्लेयर्स उड़ीसा के भेजे गए हैं। नंबर 1 जिनका पीछा किया जा रहा है इस समय राकेश साहू, उनके साथ नंबर 2 आए हैं सुमित साहू और लेकिन यहाँ 2 पॉइंट बिहार के लिए, बहुत जल्दी सफलता। और नंबर 6 को भेजा गया है कूना बेहरा, जिस समय सेंट्रल लाइन के पास हैं, अपने आप को बचाते हुए कूना बेहरा। फाउल, थोड़ा सा जल्दी अपने ब्लॉक से उठे प्लेयर और अब प्रेशर बनाने की कोशिश, लेकिन 2 प्लेयर हैं उड़ीसा के और देखना है कितनी देर तक वे कोर्ट पर रहते हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए रिंग बनाया, गोल गोल घूमे वहाँ पर, जिस कारण जो अटैकर थे बिहार के वो समझ नहीं पाए कि क्या करना है उन्हें। बहुत मुश्किल चुनौती है बिहार के सामने। अपने ही राज्य में वे खेल रहे हैं लेकिन अभी तक 2 में से दोनों मुकाबले उन्होंने खोए। रिंग बनाकर खेलते हुए बिल्कुल पोल के पास नंबर 2 सुमित साहू, अच्छे कद के खिलाड़ी, डाइव की कोशिश, फाउल, कोई पॉइंट नहीं मिल पाया। सेंटर लाइन पर खेल रहे हैं सुमित साहू और अब उनको सपोर्ट करने आए नंबर 6 कूना बेहरा। समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा है, 1 मिनट और लगभग 30 सेकंड निकाल दिए हैं इस बैच ने। यदि 3 मिनट पूरे निकालेंगे तो फिर एक ड्रीम रन का बोनस पॉइंट उनको डिफेंस में मिल पाएगा, जिसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। पोल पर डाइव, लेकिन नकारा इस अपील को अंपायर ने। बहुत ही मजबूत प्लेयर उड़ीसा के, जो बता रहे हैं कि किस तैयारी के साथ आए हैं और ओपन नेशनल में सिल्वर मेडल जीतना ये उनके साथ जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि वो जो कॉन्फिडेंस है क्वालिफाई करने का इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहा है। और साथ ही साथ इस ग्रुप में जब उन्होंने 2 मुकाबले जीत लिए हैं तो अब पदक के और नज़दीक पहुंचना चाहेंगे, क्योंकि पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। उनकी लड़कियों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और ग्रुप के मुकाबलों में उड़ीसा की लड़कियों ने भी ग्रुप बी में 2 मैच खेलकर दोनों में जीत हासिल की है। तो मजबूत चुनौती है। लास्ट ईयर जब तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे तो गर्ल्स टीम उड़ीसा की सिल्वर मेडल जीतने में सफल रही थी, किंतु इस बार बॉयज़ और गर्ल्स बहुत मेहनत के साथ आए हैं और उनका खेल इस समय नज़र आता हुआ। 9 सेकंड बचे हैं ड्रीम रन के लिए। देखना है क्या ड्रीम रन आएगा। एक डिफेंस पर पॉइंट उड़ीसा अर्जित कर पाएगा या नहीं। 2 सेकंड, 1 सेकंड और इस प्रकार ये ड्रीम रन का संकेत। इस हॉल में 1 पॉइंट हासिल किया उड़ीसा की टीम ने। ये नया नियम जोड़ा गया है, डिफेंडर जो रहते हैं और जो बैच रहता है वो 3 प्लेयर का, यदि कुल मिलाकर वे पूरे 3 मिनट तक आउट नहीं होते हैं, एक भी खिलाड़ी बचा रहता है, वो 3 मिनट गुजार लेता है तो फिर अपनी टीम को एक बोनस पॉइंट दिला देता है डिफेंस में। तो अब 35-2 का स्कोर, 33 पॉइंट की लीड हो चुकी है उड़ीसा की। बिल्कुल कोर्ट के कोने में चले गए थे। ये एक अलग तरह की रणनीति है, देखना है क्या करेंगे। फ्री जोन में है, आउट के साथ 2 पॉइंट बिहार के लिए जुड़े। समय निकलता जा रहा है। ड्रीम रन में 1 पॉइंट और जुड़ने वाला है। अब उसके लिए आपको गुजारने हैं मैट पर अब कुल मिला के 10 सेकंड। एक और बोनस पॉइंट के नज़दीक उड़ीसा। नंबर 6 बहुत अच्छा खेल खेलते हुए कूना बेहरा, छोटे कद के लेकिन बहुत ही चुस्त चपल, बहुत आराम से खेलते हैं और ये एक और ड्रीम रन। तो दूसरा बोनस का पॉइंट हासिल किया उड़ीसा ने। और जब मैं बात कर रहा था कि आपको 3 मिनट तक रहना है और इस बैच ने दिखा दिया। 2 प्लेयर आउट हो गए लेकिन ये आखिरी खिलाड़ी मैदान पर एक एक अंक डिफेंस में अपनी टीम के लिए जोड़ रहा है। 36-4, 32 पॉइंट की लीड।
4 मिनट 23 सेकंड इस बैच ने गुजारे हैं, जो बहुत ही अच्छा संकेत है कि आप जितना ऑफेंस में अच्छे हैं उतने डिफेंस में अच्छे हैं। अटैक करते हुए कुल 34 पॉइंट बनाए थे टर्न 1 में उड़ीसा की टीम ने, और इस समय उनकी टीम डिफेंस कर रही है, तो 2 पॉइंट यहाँ डिफेंस में उन्होंने जोड़ लिए हैं। 2 मिनट और 11 सेकंड बाकी इस पहले 7 मिनट की समाप्ति में, और एक और ड्रीम रन के नज़दीक 4 सेकंड बचे हैं। क्या आउट होंगे या नहीं? बेहरा ने अपने आप को बचाया और फिर से एक और ड्रीम रन लेकर आए अपनी टीम के लिए। तीसरा ड्रीम रन इस बैच ने पूरा किया है। बहुत ही बेहतरीन डिफेंस, जितनी तारीफ की जाए इस डिफेंस की कम है। उड़ीसा 34 पॉइंट बनाए थे अटैक पर, अब डिफेंस में 3 पॉइंट बनाए हैं, और अभी भी 1 मिनट 47 सेकंड यानी 1 पॉइंट और वे अर्जित कर सकते हैं। 5 मिनट 20 सेकंड इस बैच ने गुजार लिए हैं मैट पर, बहुत ही आराम से खेलते हुए बेहरा, और अब थोड़ा सा दूर चले गए, शायद ऐसा लगता है उनकी ताकत खत्म हो गई थी। तो 1 मिनट 32 सेकंड बचे हैं। 5 मिनट 29 सेकंड ये 28 सेकंड ये प्लेयर्स कोर्ट पर रहे, और कुल मिला के 3 बोनस पॉइंट ले गए, 3 ड्रीम पॉइंट ले गए। स्कोर अब बिहार 6 और उड़ीसा 37 पॉइंट। 1 मिनट 32 सेकंड का समय बाकी है। सत्या, जिस तरह से 2 प्लेयर आउट हुए, लेकिन उसके बाद जो खेल दिखाया है खूना बेहरा ने, वो आपको कैसा लगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं उड़ीसा का डिफेंस बहुत, एक पहला जो बैच है बिल्कुल उड़ीसा की तरफ से बैकबोन साबित होता हुआ, क्योंकि 5 मिनट से ऊपर का समय बिताया है, 3 ड्रीम रन अर्जित किया है। 2 डिफेंडर जो थे आउट होकर बाहर वापस गए थे, उसके बाद जो खूना बेहरा ने कमान संभाली, डिफेंस किया, और 3 ड्रीम रन आए उस बैच में उड़ीसा की तरफ से। तो उड़ीसा का बढ़ता हुआ स्कोर 37 अंक, और मात्र 3 खिलाड़ियों को पहला बैच ही आउट करने में सफल रही है बिहार की टीम। जो 6 अंक हुए हैं उसमें 1 आउट ऑफ फील्ड हुआ था, जो सेल्फ आउट हुआ था। दूसरा डिफेंडर वो अपने आप से साइड लाइन और एंड लाइन के बीच से बाहर गया था। तो कहीं ना कहीं अभी तक अच्छा अटैक नहीं कहा जा सकता है। बिहार को संघर्ष करना पड़ेगा इस मैच में बने रहने के लिए, और उड़ीसा भी चाहेगा कि अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे अन्य जो भी टीमों की बात करें, जो अच्छी टीमें हैं, अर्धशतक 50 अंक से ऊपर का अंक जो स्कोर किया है अच्छी टीमों ने, उड़ीसा भी चाहेगा कि हम 50 अंक से ऊपर का स्कोर करें। जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से ज़रूर, लेकिन अभी भी 1 मिनट 32 सेकंड का खेल शेष है। अब ड्रीम रन की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि ड्रीम रन 3 मिनट जो बैच खेलता, पहला ड्रीम रन 3 मिनट पे मिलता है, 3 मिनट का समय बचा नहीं है। और जर्सी नंबर 8 जो है उड़ीसा की तरफ से सुनील पात्रा गए हैं डिफेंस करने के लिए। जर्सी नंबर 10 यशवंत गए हैं। जर्सी नंबर 11 जो है राघु गए हैं डिफेंस के लिए। देखना क्या होता है, क्या ये इस बैच में तीनों डिफेंडर्स मैदान पे बने रहते हैं। बचे हुए एक समय में 1 मिनट का जो बचा हुआ समय है उसमें क्या ये डिफेंस करके बाहर वापस आते हैं। अगर ये तीनों डिफेंडर नॉट आउट आते हैं, या इसमें से एक डिफेंडर आउट होता, अगर 2 डिफेंडर नॉट आउट आते हैं, तो निश्चित ही अगली इनिंग में यही डिफेंडर्स मैदान पर आएंगे डिफेंस करने के लिए। तो एक और मौका इनको मिलेगा डिफेंस करने के लिए उड़ीसा की तरफ से, क्योंकि मात्र 40 सेकंड का खेल शेष है, बहुत कम समय बचा हुआ है। कोई पॉइंट, कोई अंक नहीं गंवाना चाहेंगे उड़ीसा के डिफेंडर्स, यही रणनीति है। देखिए, कभी रिंग बना के खेल रहे हैं, कभी सिंगल चेन, कभी डबल चेन, पूरी तरीके से अपने आप को संतुलित करते हुए, अपने शरीर को संतुलित करके जर्सी नंबर 10 जो हैं यशवंत यादव पूरी तरीके से अच्छा डिफेंस करते हुए बचे हुए समय में कोई मौका नहीं दे रहे हैं बिहार के अटैकर्स को। दूरी बना करके खेल रहे हैं, पूरी तरीके से चेक कर रहे हैं। बिहार के अटैकर खो दे रहे हैं, उसके बाद 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक की दूरी बना करके जर्सी नंबर 10 जो यशवंत हैं पोस्ट ड्राइव मार के आउट करने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं रहे। और ये पहली पारी का दूसरा टर्न समाप्त हो चुका है, और बिहार ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। पहले बैच को आउट करने में सफल रही है, 6 अंक अर्जित किया है। उड़ीसा 37 अंक। निश्चित ही ये सेकेंड इनिंग में यही बैच आएगा डिफेंस करने के लिए। तो स्कोर 37